पहला व्यक्ति हो सकता हूं जो मोटरसाइकिल से चुनाव लड़ा, क्योंकि मैं मेरे कार्यकर्ताओं के किसी भी बात को अनटला नहीं करता। मैंने राजनीतिक जितने भी निर्णय लिए कार्यकर्ताओं से पूछ के लिए राजस्थान का पहला व्यक्ति होगा शायद। रात खर्चे का, जब मेरे पास पैसा था ही नहीं तो पहली बात तो पैसा खर्च हो नहीं सकता था। दूसरा, मैं दावा करता हूं कि राजस्थान में सबसे कम पैसों से अगर चुनाव लड़ा तो मैंने लड़ा। कार्यालय तक नहीं खुला, एक भी गाड़ी मेरे पास नहीं थी, मोटरसाइकिल लेकर निकला, वो भी तेल के पैसे क्यों सबके कार्यकर्ता और जनता ने दिए। मेरा दावा है, निर्वाचन विभाग को भी मैं बात कहना चाहता हूं, राजस्थान की सरकार, भारत सरकार को कहना चाहता हूं, राजनीतिक क्षेत्र में कार्यकर्ता काम चुनाव लड़ने वाले लोगों को कहता हूं, निकालिए राजस्थान का आंकड़ा। और मोटरसाइकिल से निकला, मेरे खिलाफ बड़ा षड्यंत्र रचा गया, झूठ फैलाई गई थी, उसके बाद भी 16,000 मत प्राप्त करके और मैंने राजस्थान की राजनीति में फिर परिचय दिया कि जनता का हितैषी मैं हूं, जनता मुझसे प्यार करती है। ये क्वेश्चन और कर रहा हूँ सर कि जब भी चुनाव होता है तो उस समय एक तो हनुमान बेनीवाल के पक्ष में वोट पड़ते हैं, एक विपक्ष में पड़ते हैं, यानी कांग्रेस में कोई मजबूत उम्मीदवार होता है तो उनके पक्ष में पड़ता है या बीजेपी में, इसका बताइए। बिल्कुल, मैं आपके चैनल के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व को और कांग्रेस के नेतृत्व को ये बात कहना चाहता हूं, खियूसर की जनता को भी कहना चाहता हूं। चाहे कांग्रेस के नेता के वोट आए होंगे 18-19 में, चाहे भारतीय जनता पार्टी के 2023 में वोट आए होंगे, इनकी गलतफहमी है कि हमारे वोट, ये वोट आरएलपी के खिलाफ जो पिछले 18 वर्षों से निरंतर मैं संघर्ष कर रहा हूं, मेरी जगह भी अलग और जनता को मैंने जागृत किया, वो आवाज है। आरएलपी को हराने वाले वोट हैं ये, ना तो डांगा जी के हैं, ना बीजेपी के हैं, ना कांग्रेस के हैं, ना कांग्रेस के उम्मीदवारों के। क्यों? कि वो जनता के बीच कभी रहते ही नहीं है। ये अलग हमने जगाई, ये धुनी जग रही आरएलपी के खिलाफ और ये धुनी एक दिन आरएलपी को समाप्त करेगी, तो इस बंदे के माध्यम से करेगी। इस बंदे के माध्यम के अलावा कोई भी संघर्ष करके गलतफहमी पाड़े, उनकी मर्जी। ये वोट आरएलपी के खिलाफ पड़ते हैं। आरएलपी की तानाशाही, आरएलपी का जो काम करने की शैली है पक्षपाती, जातिवादी, उसके खिलाफ मतदान होता है, उसके खिलाफ जनता फैसला लेती, वो वोट। तो हनुमान बेनीवाल का जो ग्राफ पे हमेशा आप स्थिति देखिए 50,000 से जीत रहे, इस बार ग्राफ 2,000 पे आ गया। देखिए, इस विषय में मैं इतना ही कहना चाहूंगा, हनुमान जी का प्रभाव कभी नहीं रहा। 2003 में जब वो चुनाव लड़े इनोलो से, तो जिस समाज का मैं व्यक्ति हूं, उस समाज ने पूरी ताकत लगाई थी मुंडवा में और हनुमान जी आ रहे। लेकिन राजनीतिक पहचान और राजनीतिक जो हाइट थी, वो भैरू सिंह जी के आशीर्वाद से मुंडवा में इनोलो नाम की पार्टी के बाद भी वहां के राजपूत समाज, ब्राह्मण समाज, मेघवाल समाज, जितनी भी दूसरी जातियां उन्होंने दी, उनके समाज ने नहीं दी। फिर 2008 का विधानसभा का चुनाव आया, मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचने वाली टीम ने किसी और का टिकट मांगा, भैरू सिंह जी का आशीर्वाद मिला और बेनीवाल जी को बीजेपी का टिकट मिल गया। खुद के समाज को भ्रमित किया, बोले मेरे घर मांगना चाहते हो, मेरी शादी करना चाहते हो, मुझे जिंदा देखना चाहते हो तो मुझे मतदान करो। देवरूपी समाज है, जाट देवरूपी। इसमें जब बचपन में छोटा था तो मेरे पिताजी मुझे कहा करते थे कि बेटा कोई भी शुभ काम करने जाओ तो जाट के दर्शन होने चाहिए। जाट धरती पुत्र है, जाट देवरूपी है, जिसमें तेजा जी, कर्माबाई, ऐसे बड़े बड़े संत महापुरुष जल में। उस समाज को राजनीतिक फायदा लेने के लिए जितनी जहर घोल सकते हैं घोला गया, और जिसकी वजह से आज समाज कहीं न कहीं चिंतन कर रही है और मतदान भी धीरे धीरे खिलाफ कर रही है, जिसको पत्रकार या दूसरे लोग कहते हैं प्रभाव कम है। लोगों को हकीकत मालूम पड़ने लगी। और मैं 2008 में भी चिल्लाया था, इन झूठी बातों में मत आओ, जनता के हितैषी नहीं है, झगड़ा पद गया। तो पद के चक्कर में धीरे धीरे जनता को मेरे संघर्ष के वजह से इनके सामने एनी टाइम खड़ा रहा, उसकी वजह से धीरे धीरे लोगों को मालूम पड़ा और लोग धीरे धीरे समझने लग गए। 36 कौम अब जागृत हो गई है, अब मौका तलाश रही। मैंने सभी नेताओं को कहा, ज्योति जी को कहा, खियूसर साहब को कहा, हरेंद्र जी को कहा, भागीरथ जी मेरिया को कहा, मैंने राजेंद्र जी फिरोदा को कहा, मैंने सवाई सिंह जी को कहा, मैंने सारे नेताओं को कहा जिन जिन के मैं नाम ले रहा हूँ। आज ये जगदीश जी बीडिया सर मेरे भाई के रूप में, रेवंत जी डांगा मेरे बड़े भाई हैं, इनकी मैं पंचायत चुनाव में हमारे बहुत दोनों का स्नेह, एक दूसरे को सहयोग मिला।
इनको भी कहता था तो भी आरएलपी में थे, ये मानने को तैयार नहीं। मैंने कहा एक बार टिकट मुझे लेने दीजिए, कांग्रेस का टिकट मांग रहा हूं, मुझे लेने दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी कर दूंगा। राजस्थान की जनता को भी कह रहा हूं, खींवसर की जनता को भी कह रहा हूं कि मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचने वालों से मुझे मुक्त करा दीजिए, एक बार कांग्रेस का टिकट हाथ में आने दीजिए। मैं आरएलपी को खींवसर से आगे नहीं जाने दूंगा, इस बात की गारंटी लेता हूं। अगर चुनाव नहीं निकाल दूंगा, आरएलपी को समाप्त नहीं कर दूंगा, मैं राजनीतिक त्याग दूंगा खींवसर से।